ओम शांति। इट्स ओके। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा टाइटल कौन सा दिया होगा। बाबा कहते हैं आप सभी हो जौहरी। जौहरी के पास क्या होता है? सोना, हीरे, मोती, हाँ, रतन। और हमारी भी रोज बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरता है, माला माल करता है। अब आपको ही माला माल होना है या और भी हो? और भी हो, क्योंकि आपके पास माल थोड़ा नहीं है, हाँ? और वो खत्म भी होने वाला नहीं है। ऐसे ना शीतल? तो बाबा कहते हैं आप बांटो। बांटने में थोड़ी सी वो कर जाते हो कंजूसी, हाँ, क्योंकि महंगे रतन है ना बड़े, हाँ? मेहनत भी लगती है थोड़ी, कोई लेगा या नहीं लेगा। आजकल हमने देखा है लौकिक दुनिया में भी जौहरी बिजनेस ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहीं भी देखो वो मार्केट जरूर होगी, ऐसे ना मन्नू भाई जी? और भी होती हैं, लेकिन ये भी, क्योंकि उसी का फैशन बदल बदल के यूज करते रहते हैं, बदलवाना पड़ता है ना, नया 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 नया। आप भी इस ज्ञान रत्नों को नए नए ढंग से पेश करो। देखो अभी ये बात भगवान ने कही है, वो भी तो नया नया डिजाइन ही तो निकालते हैं, होते तो वही रतन है, हाँ? बाबा ने कहा क्योंकि आप बांटोगे तो वो भी साहूकार बन जाएंगे। ये ऐसा माल है जिसको कोई भी ले सकता है, पर देने वाले चाहिए। ये धंधा बाबा कहते हैं अच्छी तरह करो, स्वयं को भी माला माल बनाओ और औरों को भी साहूकार बनाओ। फिर आज बाबा ने कहा है कि हमारा जीवन बहुत ऊंचा है, साधारण नहीं है, और इसकी बड़ी संभाल चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन को हीरे जैसा बना रहे हैं। कौन सी संभाल बड़ी जरूरी है? आज प्यारे बाबा ने कहा है संग की। संग हमेशा अपने से अच्छे पुरुषार्थियों का करना चाहिए। इसीलिए कहावत है जैसा संग वैसा रंग। खुद भी व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसे व्यक्ति का वो संग करता है। संग का कोई ये मतलब नहीं है वो 24 घंटे उसका हाथ पकड़ कर चलता है, पर जिससे दिल की बात करता है या उसके दिल की बात सुनता है, हाँ, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता ही है। वैसे भी देखा गया है कि संग मनुष्य का अपने आप हो जाता है। क्यों अपने आप हो जाता है? संस्कारों के अनुसार। जैसा जिसका संस्कार होगा उसी अनुसार वो संग पकड़ लेता है अपने आप। उसे खुद भी पता नहीं चलता कई बार, और बड़े सावधानी भी देते हैं तो बुरा लगता है उसे, क्योंकि उसको उसमें सहजता लग रही है। अब जिसका देखो जैसा संग होता है, आपने नोट किया होगा एक ऑफिसर है, वो ऑफिसर को ही का ही संग करेगा। एक हीरे वाला बिजनेसमैन है, वो उसी का ही संग करेगा। एक लेबर क्वालिटी के संस्कार वाली आत्माएं तो लेबर से ही बातें करते रहेंगे, लेबर से ही लगे रहेंगे। कभी भी देखो ध्यान देके।
तो संग पहचान दे देता है कि ये किस क्वालिटी की आत्मा है। इसीलिए आपको ये जीवन का अनुभव होगा, माता पिता कभी भी साधारण व्यक्ति से या फेल होने या कमज़ोर व्यक्ति से उठने बैठने भी नहीं देते थे। अनुभव होगा जीवन का। तो ये ज्ञान में तो बहुत ही आवश्यक है कि हमारा संग किस क्वालिटी की, किस लेवल की आत्मा के साथ है। वही देखो, दूसरे पर नहीं पड़ रहा असर, एक पर पड़ रहा है, माना तो उसने उसका संग कर लिया, दूसरे ने नहीं किया, साथ होते भी नहीं किया, क्योंकि वो समझती आत्मा कि ये संग अच्छा नहीं है। तो संग अपने आप प्रभावित करता है। तो आज बाबा ने कहा है, ऐसों का संग करो जो बरसते हैं। किस बात में? ज्ञान में। एक क्रोध करना भी बरसना होता है ना, हाँ। लेकिन ये है ज्ञान का बादल बनकर हरियाली करना। ज्ञान की ही बात करो, मुरली की ही बात सुनो और सुनाओ। जो दूसरी सुनाए सुनो ही नहीं, सुनो ही नहीं। इंटरेस्ट होता है तो सुनते हैं। जबरदस्ती कोई किसी को सुना सकता है? नहीं। आप 2 बार नहीं सुनो, उसे अपना अपमान लगेगा, सुनाना बंद कर देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसा संग करो जिससे आपका भाग्य बने, आप स्वयं हीरे जैसे बन जाओ, क्वालिटी वाली आत्मा बन जाओ। संग के ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं, हाँ? व्यक्ति को खुद समझ जाना चाहिए। बाबा को हमें, हाँ, हम बच्चों को कहना पड़ता है कितना। तो आज बाबा ने ये बहुत विशेष बात कही है कि हीरे जैसा बनो, अपनी बड़ी संभाल रखो। सेवा करना, ड्यूटी करना एक अलग बात है, उसके प्रभाव में आना, संग करना, बातों में आना, ये बहुत नुकसानदायक है। साथ ही आज बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाई है। जो ये समझ कर चलता है वो अपना ध्यान रखता है, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो श्रीमत के विरुद्ध है। इसीलिए तो बाबा विकर्म की गति सुनाता है, सुकर्म की गति सुनाता है। और कमाल तो ये है कि सारे कल्प में सुकर्म करने का समय सिर्फ अभी है, सिर्फ अभी, जिससे हमारा जमा होता है। और अभी नहीं किए तो वह आत्मा सारे कल्प में साधारण बन जाएगी, साधारण। फिर बाद में, हाँ, कई जन्मों में देखो या भक्ति में कहते हैं कौन से फूटे कर्म किए थे। अरे अच्छे ही नहीं किए थे तो फूटे ही रह गए ना। अच्छे कर लेते तो और अच्छे बन जाते, बस खेल ही खत्म। सब कुछ कर्मों के अनुसार है, सब कुछ। जब ये गति समझ में आ जाती है ना, बाबा ने कहा कुछ भोगना आती है, वो कर्म के अनुसार है। चाहे कोई सी भी भोगना है, धन की है, तन की है, मन की है, संबंध की है, हाँ, संपर्क की है, कोई सी भी भोगना का कारण क्या है? कर्म। तो अब तो बाबा ने कर्म का ज्ञान दे दिया ना, चलो पहले नहीं था, भक्ति मार्ग में नहीं था, अब तो दे दिया ना बाबा ने, अब तो समझदार बनाया ना। अब तो हम ये कह ही नहीं सकते मुझे क्या पता था। बाबा ने इसलिए कहा है कि मैं सबको देखता नहीं रहता,
लेकिन जिस समय देखना होगा तो उसकी रील सदा उसके पास है। ऐसे नहीं भगवान देख रहा है, देखता रहता है, वो फालतू थोड़ा बैठा है। और किच्चड़ पट्टी क्यों देखेगा? देखेगा तो अच्छी चीज देखेगा ना। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो किच्चड़ पट्टी नहीं देखते, है ना। और ही उनके रास्तों से भी किच्चड़ पट्टी छिपा दी जाती है, नजर भी ना पड़े। तो बाबा कहते मैं क्यों देखूंगा। हाँ, ये पक्की बात है, जब उसको जरूरत पड़ेगी सारी रील घुमा देगा। जब उसे सजा देनी होगी सारी 63 जन्मों की रील सामने ले आएगा, किसी भी मिनट के। इसीलिए साइंस ने भी देखो ऐसे साधन बना दिए हैं, उंगली लगाओ वो रिकॉर्ड आ जाता है पिछला। पहले तो फाइलें रखते थे हम, इतनी 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 इतनी। हाँ, स्कूल कॉलेज में ऑफिस में ढेर लग जाते थे, उसमें लोग गड़बड़ भी कर देते थे, फाइल ही गायब हो जाती थी। बाबा ने आज एक बात कही है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। मुझे तो बड़ी अपील की भाई। और मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। हाँ, कभी छुट्टी नहीं लेता। इवन देखो जब ब्रह्मा बाबा, बाबा का रथ है ना, शिव बाबा का रथ बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा बाबा को, लेकिन शिव बाबा ने छुट्टी नहीं ली। शिव बाबा तब भी आया, मुरली चलाई, लिखी ब्रह्मा बाबा ने हॉस्पिटल में, बोली नहीं, लिखी और लिख कर भेजी बॉम्बे से, और सब तरफ गई फिर मधुबन से। तो बाबा ने आज कहा मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। अब जो छुट्टी लेके घर बैठे हैं, हाँ, सुन तो रहे होंगे, कोई तो सुन भी नहीं रहे होंगे। चलो, सुनते हैं तो भी अच्छा, लेकिन सुनकर उस पर अमल भी करना आवश्यक है, डायरेक्शन भी सुनना आवश्यक है। कोई कोई हमको फ़ोन करके बताते हैं ना, आज आपने ये डायरेक्शन दिया, तो मैं समझ जाती हूँ एक्यूरेट सुनता है। नहीं तो ज़रा सी सुनी, बंद कर दिया टीवी या मोबाइल, बाद में कहते हमको तो पता ही नहीं चला ये वाला प्रोग्राम था। मैंने कहा ज़रूर तुमने आधी अधूरी मुरली सुनी है, इसलिए तुमको पता ही नहीं चला। हाँ, तो छुट्टी, हाँ,